इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि हमें वस्तु की ऊंचाई यानी बिंब की ऊंचाई एच ओ ज्ञात है और यदि इसकी ध्रुव से दूरी यानी यू हमें ज्ञात है तथा इस दर्पण की फोकस दूरी भी हमें ज्ञात है, तो ये जो प्रतिबिंब यहाँ पर बना है इसकी ऊंचाई और इसकी ध्रुव से दूरी क्या होगी यानी v क्या होगा, इसके गणितीय संबंध के बारे में यहाँ पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए हमें क्या ज्ञात है, हमें एच ओ यानी वस्तु की ऊंचाई ज्ञात है, यू यानी इसकी ध्रुव से दूरी ज्ञात है और इस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात है। और इनका संबंध हमें किसके साथ में चाहिए जिससे कि हम उन्हें ज्ञात कर पाए, वो है v और एच आई। एच आई क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। v क्या है? प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी। तो देखिए ये जो तीन यहाँ पर राशियां हैं ये हमें ज्ञात है और ये दो जो है ये हमारे लिए अज्ञात है। तो हम क्या करेंगे, इन तीन और इन दो में कुछ गणितीय संबंध यहाँ पर निर्धारित करेंगे जिनके आधार पर हम इन्हें ज्ञात कर पाए। और यदि हम ऐसा देखें तो देखिए एच ओ क्या है, एच ओ यहाँ पर ये ऊंचाई जो है ये एच ओ है और यू क्या है, यू यहाँ से लेके ये जो लंबाई है ये यहाँ पर क्या है, यू है। अब देखिए यदि हम बात करें v और एच आई की तो v क्या है, v देखिए यहां से लेके ये जो है ये जो दूरी है इसको हमने v कह रखा है और एच आई क्या है, एच आई ये दूरी है। तो जो दूरियां मैंने आपको दिखाई, क्या इसके आधार पर आप यहाँ पर किन्हीं दो त्रिभुजों की बात कर सकते हैं जिनमें ये लंबाइयां आ रही हो? मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एक बार रोकिए और देखिए कि क्या आप ऐसे त्रिभुजों को पहचान पाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि वे त्रिभुज जो यहाँ पर हैं वे कौन से हो जाएंगे। देखिए इन दो त्रिभुजों को आप देखिए, ये जो ऊंचाई है ये एच ओ और ये जो दूरी है यहाँ पर ये यू, और ये जो यहाँ पर ऊंचाई है एच आई और ये जो दूरी है यहाँ पर ये वी। तो एच यू वी और एच आई में संबंध के लिए इन दो त्रिभुजों को यदि हम देखें तो इनसे हमारे पास में संबंध आ सकता है और ये दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो कोण है ये 90 डिग्री का होगा और इस त्रिभुज में ये जो कोण है ये 90 डिग्री का होगा। तो ये दो कोण आपस में समान हो गए। और यहाँ पर देखिए ये जो कोण यहाँ पर ऊपर वाले त्रिभुज में ये जो कोण बना है ये नीचे वाले त्रिभुज में इस कोण के बराबर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये आपतन और परावर्तन कोण है और परावर्तन के नियमों से हमें ज्ञात है कि आपतन और परावर्तन कोण क्या होंगे, समान होंगे। तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, समान है। अब क्योंकि दो त्रिभुजों में दो कोण तो आपस में समान हो गए तो इनका तीसरा कोण भी क्या होगा, आपस में समान होगा। और यदि ऐसा होगा तो ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो जाएंगे और यदि ये समरूप त्रिभुज हैं तो फिर इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। तो इन दो त्रिभुजों के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए कि ये जो दो यहाँ पे ऊंचाइयां हैं एच ओ और एच आई, इनका जो अनुपात है, यदि इस अनुपात को मैं यहाँ पे लिखूं, देखिए एच आई और एच ओ का जो अनुपात है, एच आई और एच ओ का जो अनुपात है ये अनुपात बराबर होगा किसके, v अनुपात u के। v क्या हो गया, v यहाँ पर ये जो लंबाई है ये v हो गई और u क्या हो गया, ये जो यहाँ पर लंबाई है ये u हो गई। तो इन दो त्रिभुजों में हमने इनको समरूप सिद्ध करके इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात समान किया तो हमारे पास में एच आई एच ओ वी और यू में एक संबंध प्राप्त हो गया। तो चलिए इसे समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं। अब ये समीकरण हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, क्यों? क्योंकि इस समीकरण में देखिए v जो है वो एक अज्ञात है और एच आई भी क्या है, एक अज्ञात है। तो एक समीकरण और दो अज्ञात हमारे पास में है। तो इस समीकरण से यहाँ पर हमारे पास जो हमें ज्ञात करने हैं दोनों ही राशियां, इनके बारे में हम जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हमें ऐसा करने के लिए एक संबंध यहाँ पे और चाहिए होगा। तो उस संबंध की चलिए बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि आप देखें तो हमें फोकस दूरी भी ज्ञात है। तो फोकस दूरी यदि ज्ञात है तो ये जो लंबाई है यहाँ से देखिए P से लेके F, ये लंबाई हमें ज्ञात है। अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप एक बार इस वीडियो को रोकें और कुछ त्रिभुज के बारे में सोचें जो कि एक समकोण त्रिभुज हो और ये फोकस दूरी उसके अंदर शामिल हो रही हो।
तो देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपने क्या विचार किया होगा या आपको क्या विचार करना चाहिए था। देखिए, यदि आपने इस त्रिभुज का विचार किया है, जहां पर मैं यहाँ पर ये कर्सर को चला रहा हूँ, ये त्रिभुज जो है, अगर आपने इसका विचार किया है, तो ये त्रिभुज हमारे काम का त्रिभुज नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समकोण त्रिभुज नहीं है ये। ठीक है, तो इस त्रिभुज के बारे में हम विचार नहीं करेंगे। तो फिर हम किस त्रिभुज के बारे में विचार करेंगे? देखिए, ये जो त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, ये जो त्रिभुज है, ये जो यहाँ पर त्रिभुज बना है, ये जो त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज होगा। कहने का मतलब, आप देखिए, इस फोकस दूरी के साथ में इस त्रिभुज को देखिए, ये एक यहाँ पर समकोण बनेगा, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। और इसके ये जो कोण है, इसके शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पर बनेगा। तो आप इस त्रिभुज को भी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो ऊंचाई है प्रतिबिंब की, इसकी वजह से यहाँ पर ये क्या होगा, ये एक समकोण होगा। तो इन दो त्रिभुजों को यहाँ पर देखिए, ये दो त्रिभुज आपस में क्या है, ये समरूप है, क्योंकि ये कोण क्या हो चुका है, समकोण हो चुका है। ऐसे ही ये कोण क्या होगा, समकोण होगा। और ये कोण क्या हो जाएगा, आपस में शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। तो ये दो कोण आपस में समान हो जाएंगे। और पुनः यदि दो कोण समान हो गए, तो तीसरा कोण भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो ये दो त्रिभुज जो यहाँ पर समरूप होंगे। लेकिन आप ये सोच सकते हैं, आपके मन में ये शंका आ सकती है कि ये जो यहाँ पे दर्पण है, ये तो एक सीधी रेखा नहीं है, तो फिर इसको मैं यहाँ पर त्रिभुज कैसे बोल सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पर समकोण कैसे बोल सकता हूँ? तो देखिए, इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप क्या करें, आप इस बड़े गोले के इस केंद्र को देखें, ये इस ध्रुव से कितना दूर है। तो जब इसको त्रिज्या मानकर मैं कोई गोला बनाऊंगा, तो गोला निश्चित रूप से बहुत बड़ा होगा। और यदि गोला बहुत बड़ा है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसके छोटे से भाग को एक सीधी रेखा मान सकता हूं। ये ठीक उसी प्रकार की कल्पना है, जैसे हम ये बोलते हैं कि धरती क्या है, गोल है, पृथ्वी क्या है, गोल है। लेकिन क्योंकि हम उसके छोटे से भाग को देखते हैं, तो वो हमें सीधी या चपटी प्रतीत होती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि ये जो गोला है, ये काफी बड़ा है, और हम इसके काफी छोटे भाग को देख रहे हैं। और यदि हम छोटे भाग को देख रहे हैं, तो हम इसको एक सीधी रेखा की तरह मान सकते हैं। और यदि सीधी रेखा मानेंगे, तो ये जो यहाँ पर वक्र नहीं होके ये एक सीधी रेखा हो जाएगी, और ये जो यहाँ पे कोण बनेगा, ये समकोण हो जाएगा। तो कहने का मतलब, ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज मान सकते हैं, और यहाँ पर ये एक त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। और ये दोनों ही क्या है, समरूप त्रिभुज हैं। तो हम इनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है, वो समान कर सकते हैं। और यदि यहाँ पर मैं करता हूं, तो देखिए यह अनुपात क्या आएगा, यहाँ पर HI HO। अब देखिए, इस त्रिभुज में ये जो ऊंचाई है, ये जो लंबाई है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगी, देखिए ये जो ऊंचाई है, इस ऊंचाई के समान होगी, तो ये HO हो जाएगी। मतलब जब मैंने इस ऊंचाई को लिखा है, तो इसको मैंने HO लिख दिया है। ठीक है, और HI तो हमारे पास में इस त्रिभुज में है ही, तो मैंने इसका और इसका अनुपात यहाँ पे लिख दिया है, HI अनुपात HO। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा, देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है HI। मतलब ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, इसकी भुजा को ऊपर की तरफ लिखा गया है। तो अब जब मैं वापस अनुपात लिखूंगा, तो ये वाली जो भुजा है, ये वाली जो लंबाई है, ये मुझे ऊपर लिखनी है। और ये लंबाई जो है, ये ऐसे तो मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि जब ये V, ये पूरा जो V है, मतलब यहां से लेके यहां तक ये जो लंबाई है, ये V है। और यहां से लेके यहां तक ये जो लंबाई है, ये F है। तो यदि मैं क्या करूं, V में से F को माइनस कर देता हूं, तो मुझे ये वाली लंबाई प्राप्त हो जाती है, जो कि इस त्रिभुज की हमारी अभिष्ट लंबाई है। तो मैंने क्या किया, इस लंबाई को लिखने के लिए यहां पर V माइनस F लिख दिया है। ठीक है, और ऐसे ही यदि इस बड़े वाले त्रिभुज में बात करें, तो ये लंबाई तो हमारे पास में क्या है, ये लंबाई तो F है ही। तो यहां पर क्या हो गया, ये F आ गया। तो देखिए, इस प्रकार क्या हुआ कि हमारे पास में दो अज्ञात थे, और दो अज्ञात को सरल करने के लिए हमारे पास में दूसरा समीकरण भी यहां पर आ चुका है। देखिए, यहां पर जो ज्यामिति का भाग था, वो पूरा हो चुका है हमारा। अब हमारे पास में दो अज्ञात है, और दो हमारे पास क्या है, समीकरण हैं। तो इन समीकरणों को हल करके हम इन अज्ञातों में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि यहां पर यदि हम दो समीकरणों को देखें, तो ये जो इनका बायां पक्ष है, ये तो क्या है, समान है। और यदि ये समान है, तो हम दाएं पक्ष को भी क्या कर सकते हैं, समान कर सकते हैं।
तो यहां से ये क्या आ जाएगा, यहां से ये निकल के आ जाएगा कि v बटा u बराबर होगा v माइनस एफ बटा एफ के। और यदि यहां से मैं क्या कर दूं, इनको वज्र गुणा कर दूं, तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा कि v गुणा एफ बराबर, ये जब यहां गुणा होगा तो यू वी माइनस क्या हो जाएगा, यू एफ हो जाएगा। अब देखिए इस समीकरण को एक सामान्य रूप में लाने के लिए, जिसे हम याद कर सकें, उसके लिए यहां पर हम इसे थोड़ा सरल कर रहे हैं और दोनों ही तरफ यू वी एफ से भाग दे रहे हैं। और यदि हम ऐसा करेंगे तो देखिए यहां पर v और f तो विभाजित हो जाएंगे और यहां पर क्या बच जाएगा, 1/u बच जाएगा। और यहां पर u और v विभाजित हो जाएगा, 1/f बच जाएगा। ऐसे ही यहां पे 1/v बच जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास में ये संबंध ऐसे आ जाएगा। और यहां भी मैं क्या करूं, यदि इस 1/v को इधर इस तरफ भेज के लिखूं तो ये समीकरण हमारे पास में कुछ इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये संबंध हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। जो यहाँ पर हमारी फोकस दूरी, जो बिंब की दूरी थी यानी वस्तु की दूरी थी, और प्रतिबिंब की जो दूरी थी, उसके अंदर ये संबंध है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमारे पास में केवल एक ही अज्ञात है, ये दो हमें ज्ञात हैं। तो इस संबंध से हम v ज्ञात कर सकते हैं। और जब हमारे पास में v आ जाएगा तो ये जो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 लिखा हुआ है, इसमें v का मान रखकर, और u चूंकि हमें ज्ञात था तो v हमें ज्ञात हो चुका है, u हमें ज्ञात है, h o हमें ज्ञात था, तो हम h i भी यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो कुल मिला के जो हमारे पास अज्ञात थे, उन सभी अज्ञात को हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये संबंध हमें प्राप्त हो गया है जो हमने शुरुआत किया था अवतल दर्पण के लिए। अब देखिए यही संबंध क्या हमें उत्तल दर्पण के लिए प्राप्त होगा, क्या जब प्रतिबिंब आभासी होगा तब हमें प्राप्त होगा? ऐसी बातें हम आगे की वीडियोस में करेंगे। लेकिन ये जो संबंध है ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण संबंध है, इसको हमें ध्यान में रखना है।